जय श्री ब्रह्माजीरी, जय श्री खेतेश्वर दातारी। मैं खुशबू अमित सिंह राजपुरोहित पुनाड़िया पुरितान से ज्ञान की गंगा का 9वां भाग आरंभ करती हूँ। श्री कृष्ण भगवान अपने सच्चे भक्तों से एक श्रद्धा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वे मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे, घी, चूरमा, सोना, चांदी, 56 भोग आदि ना चढ़ाए। उन्हें यदि श्रद्धा से अर्पण किया हुआ भले एक फल, फूल, फूल की एक पत्ती या जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही, जितनी श्रद्धा से उन्हें अर्पण करोगे उसे कई अधिक श्रद्धा से परमात्मा उसे स्वीकार कर लेंगे। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मनः। अरे अगर इतना भी ना हो सके तो प्रेम भाव से बहाया हुआ एक आंसू ही सही, श्री कृष्ण भगवान उसे भी स्वीकार कर लेंगे, उस अनुपम भेंट को। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब तक नैन पे अहम का पर्दा तब तक मैं देता न दिखाई, जिसके मन से मैं नहीं निकली उसने मेरी कृपा नहीं पाई। मुझे समर्पण के भाव प्यारे उसे मिलूं जो मन से पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्थात जिसके मन से मैं का घमंड नहीं उतरा, जिसने पूर्ण तरह से अपने आप को समर्पित नहीं किया, तो ऐसे लोगों को भगवान कभी प्राप्त नहीं होंगे। उन्हें पूर्ण समर्पण ही प्यारा है, क्योंकि भगवान सिर्फ सच्चे प्रेम की ही भूखे हैं। अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि उसके सामने समस्त धर्म भी तुच्छ हो जाते हैं। किंतु ऐसी भक्ति जिसके लिए कोई पंडित प्रवचन या किसी पूजा की सामग्री की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, केवल पूर्ण श्रद्धा से अपने आप को श्री कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम समस्त धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों को धोकर तुम्हें निष्पाप बना दूंगा, डरो मत। अब भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान और भक्त को दोनों को एक पवित्र रिश्ते में बांध देती है और दोनों एक ही स्वरूप हो जाते हैं। ऐसे सच्चे भक्तों की भक्ति तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं करते हैं। अब भगवान से जब प्रेम नहीं होगा तो भक्ति तथा श्रद्धा और पूजा असंभव है, क्योंकि प्रेम ही तो परमात्मा है। अब भगवान के भक्त भी बड़े निराले हैं, जो अनेकों प्रकार से उनके साथ नाता जोड़ते रहते हैं। जैसे कोई उन्हें माता पिता समझकर उनसे प्रेम करता है, उनकी पूजा करता है, कोई पति परमेश्वर समझकर उनसे प्रेम करता है, कोई भाई, कोई मित्र मानता है, तो कोई लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में उनकी सेवा करता है। तो जैसे जैसे आप नाते उनके साथ जोड़ते जाओगे, परमात्मा उस प्रेम के बंधन में, उस नाते में जुड़ते चले जाएंगे। अब ये जो विधियां हैं, जो विधि पूर्वक पूजा करते हैं, ये तो बनाने वालों ने बना दी है। परमात्मा उस विधि पूर्वक पूजा को भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों का ये नहीं देखता कि उसने विधि पूर्वक पूजा की है या नहीं, मंत्र आदि सुना है या नहीं सुना है। श्री कृष्ण भगवान केवल इतना ही देखते हैं कि उनके सच्चे भक्तों के मन में श्री कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम तथा श्रद्धा कितनी है। जिस पूजा में केवल विधि ही विधि हो, प्रेम तथा भक्ति और श्रद्धा ना हो, तो ऐसी पूजा से परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि पूजा की विधि जाने न जाने, सेवा में निधि लाए न लाए, आवाहन के विसर्जन में कोई मंत्र सुनाए या ना सुनाए। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको भाए। अर्थात श्री कृष्ण भगवान को पूर्ण समर्पण ही प्यारा है, अपने समस्त कर्मों को उन्हें समर्पित कर दो। अब श्री कृष्ण भगवान को ऐसे नहीं कि आज तो ठाकुर जी ने याद ही को नहीं करिया, बल्कि ऐसी प्रेम भावना होनी चाहिए कि अपने आप ही ठाकुर जी की याद आने लगे, और जब उनसे मिले बिना, उनके दर्शन बिना जो तड़प है वो असान्य हो जाए, तब समझ लेना कि अब जाके कहीं आपके मन में सच्ची प्रेम, भक्ति भावना और श्रद्धा जागृत हुई है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय बाबा री।